आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे मालदीव्स कैसे प्रो चाइना हो गया, कैसे उसने इंडिया के खिलाफ रणनीति बनाने लगी और बाद में उसे कहे कि एहसास हुआ कि वो इंडिया के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता है और दोबारा कहे कि मोइज़ू मोदी की ओर चल पड़े। आइए इस चीज़ को पूरे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफिकली देखते हैं। मालदीव्स कहे कि इंडिया मेन लैंड कहे कि इंडिया है, इससे बगल में यहाँ साउथ में कहे कि मालदीव्स है। ये 1200 आइलैंड का कहे कि मतलब ग्रुप है। इसमें कहे कि छोटे छोटे सारे आइलैंड्स हैं और इसकी जनसंख्या मात्र कहे कि 6 लाख है। 6 लाख जनसंख्या, आप ऐसे इतना लोग तो इंडिया में कहे कि टहलते रहते हैं रात के समय। उतनी जनसंख्या रखने वाला देश आज कहे कि मतलब इंडियन ओशन में खाली अपने लोकेशन के वजह से इतना नाम कमा पा रहा है। पूरे नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में लोग आज मालदीव्स को कहे कि देखने लगे, सर्च करने लगे। क्यों? खाली वो इंडियन ओशन में है, इंडिया का पड़ोसी है। आप अगर बहुत बड़े आदमी हैं तो आपका कोई पड़ोसी भी होगा, उसका भी कहे कि नाम हो जाता है। बस वही कहानी मालदीव्स की है। तो ये मात्र 6 लाख की पॉपुलेशन वाला कहे कि देश है। अब पॉलिटिकली यहाँ क्या है कि अभी जो सरकार है वर्तमान में वो कहे कि मोहम्मद मोइज़ू की है, वो वहाँ का राष्ट्रपति है। उसके पहले क्या था, वहाँ इब्राहिम साले करके थे, वो प्रो इंडिया थे। और वो प्रो इंडिया थे, उन्हीं के समय कहे कि मोदी जी वहाँ गए थे मालदीव्स। उनका भाई भव्य तौर पे कहे कि स्वागत भी किया गया था। अभी कहे कि क्या हुआ, जब पिछले साल कहे कि मालदीव्स में कहे कि चुनाव हुआ कर रहे थे, तो उस समय कहे कि मोहम्मद मोइज़ू ने क्या सोचा कि वो प्रो चाइना व्यक्ति है, तो उसने सोचा कि कैसे अपने देश में चुनाव जीता। तो चुनाव जीतने के लिए उसने इंडिया आउट कैंपेन चलाया। इंडिया आउट कैंपेन क्या था? इंडिया कहे कि मालदीव्स को कहे कि 3 कहे कि एयरक्राफ्ट दे के रखा है, 2 हेलीकॉप्टर है और 1 एयरक्राफ्ट है और एम्बुलेंस टाइप का। सब आइलैंड कंट्रीज़ हैं। अब एक जगह किसी का तबियत खराब हुआ, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो एक जगह से दूसरे जगह हॉस्पिटल लेके जाने के लिए एम्बुलेंस टाइप का एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड करके रखा है। इसको चलाने के लिए 88 के आसपास कहे कि मिलिट्री पर्सनल भारत के वहाँ कहे कि रहते हैं। और इसको कहे कि मोहम्मद मोइज़ू क्या दिखा दिया कि पूरा इंडिया कहे कि मालदीव्स पे कंट्रोल रखता है, हम लोग के ऊपर कब्जा कर लिया है, हम देश को आज़ादी दिला देंगे। और इंडिया आउट कैंपेन चलाया। तो इंडिया आउट कैंपेन में क्या हुआ कि लोकल लोग कहे कि समझ गए। अब सोचिए 6 लाख का आबादी में कितना वोटर होगा, कितना क्या होगा, तो आप सोच ही सकते हैं। इस स्टांस को कहे कि पूरे देश में फैलाया वो, और इसकी बात में लोग कहे कि प्रभावित भी हो गए और इसको कहे कि वोट दे के जिताया। अब वोट दे के जीत तो आया, अब फिर इंडिया पे कहे कि दबाव बनाने लगा कि आप अपना मिलिट्री पर्सनल्स को हटाइए। तो इंडिया कुछ नहीं किया। इंडिया क्या किया, आपने 88 पर्सनल्स को कहे कि बुलाया, इंडिया बुलाया सबको और कहे कि कपड़ा चेंज करवाया। और कपड़ा चेंज करके जो मिलिट्री ड्रेस में गए हुए सबको सिविलियन ड्रेस में HL के कंपनी से भेज दिया कि जाओ यही लोग रहेंगे। खाली यूनिफॉर्म चेंज किए हैं लोग और वहाँ जाके अपना दोबारा सर्विस देने लगे। इस टाइम बीच में कहे कि मोइज़ू का कहे कि विरोध भी हुआ, वहाँ के लोकल पब्लिक भी कहे कि विरोध किए। कारण जो भी लोग वहाँ एयरक्राफ्ट को यूज़ करने वाले थे वो कहे कि लोकल एम्बुलेंस के तौर पे यूज़ होता था। और पब्लिक जब कहे कि एरोप्लेन ग्राउंड कर दिए गए, 2-3 महीना कहे कि वहाँ ग्राउंड रहा, जब दिक्कत हुआ, 1-2 लोग की मौत भी हो गई उस दौरान, तब लोगों को समझ में आया कि भारत यहाँ निगरानी के पर्पज़ से नहीं था बल्कि पब्लिक को हेल्प करने के पर्पज़ से था। इस बात से कुछ लोग मोइज़ू के खिलाफ भी हुए, बट राजनीति अलग और जा चुकी थी। अब क्या हुआ कि मोइज़ू इंडिया आउट कैंपेन कर चुका था और जब पहली बार राष्ट्रपति कहे कि बन के आए ये, तब इंडिया के खिलाफ इतना जहर उगला था कि अब इसको कहे कि इंडिया आना तो कहे कि संभव था नहीं। तो अपना ये मालदीव्स का परिपाटी रहा है कि जो भी कहे कि नेता चुनाव जीतता है, राष्ट्रपति बनता है, वो दोबारा से कहे कि पहला विजिट इंडिया को करता है। ये उस परिपाटी को तोड़ के कहे कि चल गया चाइना। नया नया जोश था, नया नया भूत सवार था, इसको चला गया चाइना। अब ये इसका कहे कि 2-3 महीना 4 महीना ये भूत चला, समझ गया इसको कि चाइना गया, चाइना में जाके बोला कि हम चाइना के खिलाफ नहीं हैं, हम चाइना से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। खूब जाके बड़े बड़े कस्में वादे खाए दोनों ने। अब चाइना तो इसको इसलिए देख रहा था, उसका मेन कारण क्या था कि चाइना देख रहा है कि तुम इंडियन ओशन में हो, इंडिया के बगल में हो, तो तुमको हम दे देंगे भरदम कर्जा और डेप्ट ट्रैप में फंसा लेंगे। कर्ज दे के अब बोलेंगे कि तुम कर्ज नहीं चुका पा रहे हो, तुम्हारा ज़मीन हम ले लेंगे, जो पहले के ज़माने में लोग किया करते थे। अब इसमें क्या किया, चाइना का कि यहाँ पे आया, बढ़िया से लोकेशन देख लिया और यहाँ से इंडिया का मेन लैंड, इंडिया का और मालदीव का डिस्टेंस महज 750 किलोमीटर है। तो अगर यहाँ चाइना आके बैठ जाता है इंडियन ओशन में तो इससे भारत को बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि इसका मेन कारण क्या होगा कि अगर यहाँ मालदीव्स में चाइना बैठा हुआ है, यहाँ कोई भी जहाज लगाएगा, यहाँ सारा निगरानी इस एरिया का वो कर लेगा। तो यही चाइना चाह रहा था। तो इसमें कहे कि मालदीव्स कहे कि वहाँ गया, सारा बात करके आ गया। बट जैसे जैसे कहे कि समझ में आने लगा तो मोदी जी भी कहे कि दिमाग लगाए, बोले कि तुम लाख छटपटा लो, पड़ोसी नहीं बदल सकते हो। तुमको जब भी ज़रूरत पड़ेगा, इतना सा देश है, तुमको जब भी ज़रूरत पड़ेगा मदद तो हम ही करने आएंगे। चाहे कितना दूर तुम चाइना से दोस्ती कर लो, चाहे तुम किसी से दोस्ती कर लो। ये बात मोदी जी समझ गए। और ये जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, इनका जो इकोनॉमी होता है, इनका जो कहीं रोजगार का साधन होता है, वो होता है टूरिज़्म। मालदीव्स जैसे जगह में कहे कि 2 लाख टूरिस्ट कहे कि हर साल जाते हैं कहे कि भारत के, और साल 2024 में कहे कि 2 लाख टूरिस्ट गए थे। मोदी जी एक काम बहुत बढ़िया किए, जैसा यहाँ का इन्वायरमेंट है, जैसा यहाँ का क्लाइमेट है, सेम ऐसा लक्षद्वीप में है।
मोदी जी चले गए लक्षद्वीप, बढ़िया फोटो वोटो डाले, जितना मोदी जी लक्षद्वीप ने उससे ज़्यादा उसका इकोनॉमी को डुबा दिए। लक्षद्वीप में गए कि पानी में गए, उसका इकोनॉमी को पानी में लेके चले गए। अब ये बात मालदीव्स को रियलाइज़ हो गया, उसको लग गया कि हाँ अब हम इंडिया के खिलाफ ज़्यादा करेंगे तो हमको मार के किनारे कर दिया जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बट ये बात रियलाइज़ हो गया, उसके मुंह से बोला नहीं जा रहा था, तभी टाइम खोज रहा था। तो फिर कहे कि मतलब ऐसे मुंह नीचे करके मालदीव्स कहे कि मोइज़ू था, वहाँ से वापस कहे कि इंडिया आया। इंडिया आया तो इंडिया बोला कि और कैसा लग रहा है तुमको? तो बोलता है गलती हो गया, सॉरी बोलने आए हैं। बोलता अभी याद पड़ गया सॉरी? बोला हाँ हाँ थोड़ा गलती हो गया, सॉरी बोलेंगे। तब ये इंडिया आया सॉरी बोलने, और सॉरी बोला तो इंडिया बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, देर से भी आया, तुमको समझ में आ गया ना कि तुम्हारी गलती है? बोला हाँ हाँ आ गया, बिल्कुल आ गया। तब क्या किया, भारत उसको कहे कि 400 मिलियन का कहे कि सहायता दिया और 3000 करोड़ का करेंसी स्वैप दिया, और फिर कहे कि 6500 करोड़ का एड अलग से कहे कि मतलब उसको सहायता प्रदान किया। और यही काम जब कहे कि नहीं हो रहा था, तो जो सहायता भारत कहे कि हर साल अपने पड़ोसियों के लिए, अपने बजट में भारत हर साल अपने पड़ोसियों के लिए कुछ हिस्सा निकाल के रखता है। कैसे होता है कि आपके घर में है, बच्चों को कुछ ना कुछ पैसा दिया आता है, उस हिसाब से भारत भी रखता है। तो पिछले साल क्या किया था ना कि इसको जितना सहायता मिलता था उसमें 22% कटौती कर दिया था। इस साल आया तो बोला कि अच्छा ठीक है अब कोई बात नहीं, तुम मान गए ना गलती अपनी? हाँ हाँ मान गए। अब मोइज़ू क्या बोला कि अब हमको भारत से रिश्ते सुधारने हैं। तो जो लोग भी इसके देश में इसके मंत्रीगण इसे विरोध कर रहे थे उन लोगों को भी शांत कराया, खुद भी शांत हुआ, और फाइनली कहिए कि मोदी जी को बुलाया कि देखिए मेरा 60वां कहिए कि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, 26 जुलाई को 60वां इंडिपेंडेंस है, आप वहाँ आइए, और गेस्ट ऑफ ऑनर दिया बुला के मोदी जी को। अब मोदी जी भी इस बात से कहिए खुश हुए। भारत का भी कहिए कि मतलब स्टैंड कहिए कि बहुत क्लियर था कि वो अपने मुद्दों पे कहे कि कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। और उसी दिन कहे कि मतलब हुआ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भी कहे कि मालदीव्स बात किया। टोटल ट्रेड है भारत और मालदीव्स का 500 मिलियन, और उस दिन कहे कि भारत बात किया कहे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भी, और मालदीव्स बोला कि भारत हमें कहे कि सहायता प्रोवाइड करते रहे, जो भी ज़रूरत होगा अपने नियरेस्ट पड़ोसी के पास हम जाएंगे। और दोबारा इंडिया मालदीव्स के रिलेशन पहले से कहे कि सुधरने लगे, और अब कहे कि स्थितियाँ पहले से बेहतर हैं, और उम्मीद करें कि भारत मालदीव्स के रिलेशन आगे के टाइम में और बेहतर हों। धन्यवाद।